नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। वीके न्यूज आपको बता चुका है कि किस तरीके से कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में खालिस्तानी सरगर्म हैं और अब वो एक बड़े षड्यंत्र के तहत कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि वहां पर इस तरह के घटनाक्रम को आगे बढ़ाया जाए जिसका असर भारत पर पड़े और विशेष करके पंजाब में दिखे और खालिस्तान की हवा जो इन देशों से बह रही है वो पंजाब में एक ऐसी आग बना दे या कुछ इस तरह से धुआं उठा दे कि पूरा पंजाब जल उठे। ये रणनीति किस तरह की है, वीके न्यूज़ ने आपको एक एक करके बताया कि अमेरिका में भी किस तरीके से पन्नू सरगर्म है और वहां पर भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाया जा रहा है। अब हम आपको इसी से जुड़ी एक खबर और बता रहे हैं कि किस तरीके से कनाडा, जो इन खालिस्तानियों की उर्वरा भूमि कही जा सकती है, उस जगह पर अब खालिस्तानी कर क्या रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या अब लगातार बढ़ रही है। जो अनाप शनाप पैसा या धनराशि आप कह सकते हैं फंड के जरिए ये इकट्ठा करते हैं, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा खालिस्तानी आतंकियों को, अलगाववादियों को अपने गुट में शामिल करने के लिए वो काम कर रहे हैं और ये सीधे सीधे हिंदुओं से क्लैश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचिए ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन जो आप वीडियो हमारे साथ ये लगा हुआ ऑपरेशनल मोड में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये चल रहा है, इसके पीछे की बात समझिए। ये कनाडा में सरे स्थान है और सरे में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। वहाँ पर हिंदू श्रद्धालु जाते हैं और लक्ष्मी और नारायण में भरोसा रखने वाले और सनातनी भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, पंजाबीज भी जाते हैं, वो सभी दर्शन करने जाते हैं। हिंदुओं के आस्था का प्रतीक सरे स्थित इस मंदिर में हिंदू दर्शन करने जाते रहे हैं, लेकिन अब हिंदुओं को परेशान करने के लिए ये खालिस्तानी इस मंदिर के बाहर जमा होने लगे। कई बार उन्होंने ऐसा किया, लेकिन ये जो घटनाक्रम हम आपको वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं, इसमें वो इकट्ठा हुए और हिंदुओं को मंदिर में जाने से पहले उनको टीज कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, हंगामा कर रहे थे कि वो किसी भी तरीके से मंदिर में जाकर के दर्शन न कर सकें। और जब वो ऐसा कर रहे थे तो ये सबको देख रही थी कनाडा की पुलिस। दोनों तरफ से, एक तरफ से हिंदू समुदाय के लोग और दूसरे तरफ से ये खालिस्तानी अपने झंडों के साथ और पूरी तरीके से सड़क के दोनों किनारों पर ये एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर के एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। जब ये स्थिति बनी तो हिंदुओं ने इसका विरोध किया, खालिस्तानी नहीं माने और ऐसा करने से हिंदुओं ने रोका कि इससे आपसी सद्भाव में कमी आएगी, लेकिन खालिस्तानी नहीं माने। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि यहाँ पर मास्क डाले हुए कुछ खालिस्तानी थे, जब उनको रोका गया तो वो गाली देने लगे, अटैक करने लगे। इसके प्रतिक्रिया में इकट्ठा हुए हिंदुओं ने खालिस्तानियों को दौड़ा लिया, उनको भागना पड़ा और उसके बाद फिर प्रतिक्रिया स्वरूप गाली गलौज का दौर चला। हम आपको कुछ शब्द जरूर सुनवाएंगे, लेकिन हम पूरे शब्द नहीं सुनवा सकते कि उन नारों के दौरान हिंदुओं की तरफ से क्या कहा गया और उधर खालिस्तानियों की तरफ से क्या कहा गया। देखो देखो कौन आया, गुरु तेग बहादुर का हत्यारा आया। देखो कौन आया, गुरु तेग बहादुर का हत्यारा आया। जो बोले सोनिया, नीम का पत्ता कड़वा है, खालिस्तानी है। नीम का पत्ता कड़वा है, खालिस्तानी है। लेकिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में हिंदू जाकर के दर्शन न कर सके, अब खालिस्तानी ऐसा कर रहे हैं। हमने आपसे शुरू में कहा था कि हम बताएंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अब आप समझ लीजिए। क्योंकि उनकी कोशिश है कि कोई ऐसे घटनाक्रम या किसी इस तरह के वारदात को अंजाम दिया जाए जिसमें खालिस्तानी और
सनातनी एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, वो भिड़ें और उसके वीडियो को बना करके वायरल किया जाए ताकि पंजाब और भारत में ये संदेश जाए कि हिंदू सिख आपस में भिड़ गए हैं। और जब ये तस्वीर वायरल होगी, जब ये वीडियो वायरल होगा, तो लोगों में क्रिया की प्रतिक्रिया का भाव उठेगा। सिख समुदाय के लोगों में आक्रोश उत्पन्न होगा, हिंदू समुदाय के लोगों में आक्रोश उत्पन्न होगा और पंजाब में एक साझी विरासत, जिस तरह से दोनों समुदाय के लोग भाई भाई, रोटी बहन बेटी का सब रिश्ता एक साथ बनाते हैं, साझे छत के तहत ये एक संस्कृति, पंजाबी संस्कृति वहाँ पर डेवलप होती है। और पूरे भारत में ये एक ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना, जिसमें हिंदू और सिख में कोई भेद ही नहीं होता, वो भेद उत्पन्न हो जाए और 1984 के पहले की स्थिति पैदा हो जाए और 1984 में जो उसका विभत्स रूप दिखा, वो स्थिति पैदा हो जाए, वो अब कनाडा में करने की कोशिश ये खालिस्तानी कर रहे हैं। क्योंकि इनको मालूम है कि सिख समुदाय भारत की आन बान शान है और भारतीयता पर उसे गर्व है। उस पूरे समुदाय में आक्रोश का भाव उत्पन्न करने के लिए कनाडा के सरे में अब मंदिरों को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ये खालिस्तानी सीधे तौर पर भिड़ने की कोशिश हिंदुओं से कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ आप गाली गलौज का दौर देख रहे हैं, आने वाले समय में कोई हिंसक घटनाक्रम भी आपके जहन में, आपके सामने आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा, हमने पहले ही बताया। आप क्या समझते हैं कि इसका निदान फिर क्या है? क्योंकि हिंदुओं और सिखों की लड़ाने की, हिंदुओं और पंजाबियों को लड़ाने की एक बड़ी कवायद और बड़ी साजिश पन्नू के इशारे पर और खालिस्तानियों के फंडिंग पर खालिस्तानी अलगाववादी कर रहे हैं। कनाडा से लेकर अमेरिका तक उनकी भूमि, जहां पर वो अपने को पाल पोस रहे हैं, बहुत उर्वरा शक्ति अर्जित कर चुकी है। ऐसे में भारत को करना क्या चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। वीके न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।